अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और मैं आज यस्टरडे और आज जो है मैं इधर बर्मिंघम में था और बर्मिंघम में हमारा ऑफिस है। लेडी पूल रोड जो है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उसके अपस्टेयर के ऊपर ऑफिस है। और अगर आप बर्मिंघम में मुझसे मिलना चाहते हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते होते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है थर्सडे एंड फ्राइडे को जो है वो मैं बर्मिंघम में होता हूँ। चलिए आज आप दोस्तों ने कुछ सवाल छोड़े हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। और डिस्क्लेमर में आपको देता जाऊं कि इस नॉट अ लीगल एडवाइस, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एंड इस ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपका कोई भी लीगल मैटर हो तो उसको लीगल एडवाइस लेने के बाद जो है फिर आगे चला करें। ये कोई वीडियो थी जी मेरी जिसमें था, इसका टाइटल था यूके अनमैरिड पार्टनर वीज़ा एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो उसके नीचे जो है किसी ने मैसेज छोड़ा हुआ है, क्या PSW वीज़ा में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं? सो आई एम नॉट श्योर कि आप एग्जैक्टली जो है आप इसी हवाले से पूछ रहे हैं, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट के हवाले से या क्या? देखिए, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट का मतलब ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी को जो है, मैरिज को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकते होते कौंसल के अंदर जो है। सो अगर ऐसी सिचुएशन होती है और आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी ब्रिटिश के साथ, किसी सेटल्ड पर्सन के साथ, किसी ILR वीज़ा होल्डर के साथ हो, तो फिर यह है कि आपको 2 इयर्स की जो है वो एविडेंस दिखानी पड़ती है। 2 साल की आप एविडेंस दिखाते हैं। सो डजेंट मैटर कि आप जो है वो उस पर PSW पे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या आप जो है इलीगल हैं, इवन के इलीगल भी हैं, ओवरस्टेड भी हैं, तब भी जो है अगर आप 2 इयर्स का रिलेशनशिप साबित कर सकते हैं विद एन सॉलिड एविडेंस जो है, तो आप बिल्कुल वो इस तरह की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं जी। अच्छा, ये यूके वर्क वीज़ा चेंज जो है ये रूल्स एंड उसके हवाले से एक वीडियो थी, उसके नीचे किसी ने सवाल छोड़ा हुआ है, सर कैन होम ऑफिस चेंज रूल्स टू ओपन राइट इन अ हेल्थ केयर सेक्टर हुज कंपनीज रिवोक्ड? देखिए, फ्यूचर की जो है, ये मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन जो है वो कभी कोई भी शख्स नहीं कर सकता होता कि क्या होम ऑफिस किसी रूल्स को चेंज करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, और जो चेंज करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। इस ऑल डिपेंड्स ऑल द टाइम जो है। सो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये जिन दोस्तों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, दे नो कि मैं एवरी डे जो भी अपडेट्स आती हैं मैं लाजमी आपके साथ शेयर करता हूँ, नंबर 1। सेकंड ये है कि बहुत से ऐसे कवानीन जो हैं, नॉर्मल लॉज की अगर हम बात करें तो जब भी होम ऑफिस किसी रूल्स को चेंज करता है तो पार्लियामेंट से पास होते हैं, ज़ाहिर है कि एक कानून बनता है तो तब होते हैं। लेकिन स्टिल जो है, जो अदालतें होती हैं, जो जुडिशरी होती है, वो कोई ऐसा कवानीन जो या ऐसे रूल्स जो हैं जिसको वो समझती हैं कि जी कि ये नहीं होने चाहिए, वो उसके ऊपर हमेशा अपने फ़ैसले देती है। लेकिन बहुत से ऐसे रूल्स मैंने देखे हैं जब आए हैं जिसको कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर जनवरी 24 की इनटेक्स में अनाउंसमेंट्स आई कि नाउ यू कैन नॉट ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स, जो है आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। फिर इसी तरह रूल्स आए कि जी कि आप जुलाई में गालबन 23 में आए थे कि कोई भी स्टूडेंट जब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक अपनी कंप्लाइंस मुकम्मल नहीं करेगा, हम जो है उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से केसेस में कोर्ट्स खामोश भी नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस में कोर्ट्स ने जो है वो बड़े पॉजिटिव, बहुत अच्छे फ़ैसले भी दिए हैं। सो इस ऑल डिपेंड्स, लेकिन कि क्या फ़ैसले आते हैं क्या है। सो इसलिए 2 चीज़ें जहन में रखा करें। एक ये होता है कि रूल्स क्या होते हैं, इमिग्रेशन का कानून जो है वो क्या होता है, और मैं ये समझता हूँ इन तमाम चीज़ों में जो है आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि उस वकील को चूज़ किया करें जिसको कानून का पता हो। ना सिर्फ ये कि बहुत से लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जब तक वो कहते हैं ना कि धोखेबाज ज़िंदा है,
और जो है वो जब तक लालची जिंदा है धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता, मैं उलट कह गया। सो आज भी मेरे एक जो थे कोई भाई साहब थे, वो इधर बर्मिंघम ऑफिस में मुझसे मिलने आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो किसी ने उनको जो है वो कहा कि जी हम आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आपको मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके पैसे वैसे भी खा गए। लेकिन क्या है कि क्या वो अगले उस धोखेबाज की गलती है या आप लालची की गलती है जो उस लालच में आता है? लालच आपकी थी, आपको कानून का पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हुई, आपके पास आपने डिग्री अपनी ली नहीं, या आपकी कंप्लाइंस मुकम्मल नहीं हुई, कि लाजमी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो तो तभी आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हैं। आपकी कंप्लाइंस मुकम्मल नहीं हुई, आपने अटेंडेंस आपकी शॉर्ट है, आपने फ़ीस उनकी पे नहीं की, आपको एक चीटर आदमी कह रहा है कि मैं आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा चेंज करवा दूंगा, आप उसको जाके पैसे दे रहे हैं। साढ़े मेरे वारी तो कई क्लाइंट जोड़े ने उन्होंने 50 पाउंड फ़ोन दी या 80 पाउंड ऑफिस की अपॉइंटमेंट की फीस मंग लो, उन्होंने मौत पै जाती है। कई लोग जो है ना वो बड़े प्राउडली मैसेज करेंगे, वो इट्स अ वेरी अर्जेंसी, बड़ी एमरजेंसी है जी, ये फ़लाँ चीज़। तो जब जो ही वो फ़ीस मांगेंगे कंसल्टेशन की, जो मेरा हक है, जो जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, जिसके लिए मैंने सर्वाइव करना है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है। आप भी काम करते हैं, आप भी लोगों से पैसे लेते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अल्लाह वास्ते तो काम नहीं कर रहा कोई भी बंदा। आप जब पैसे लेके काम करते हैं, मैं भी पैसे लेकर, मेरी फीस वाली कईयां बड़ी तकलीफ हो रही होंगी, एक अल्लाह जी कंसल्टेशन के पैसे मांग रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपको एक धोखेबाज बंदा जो है वो आपसे पैसे निकलवा रहे धोखे से, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो ठीक रहते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। ईमानदार आदमी के साथ, सच्चाई के साथ लोगों का चलना बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज, स्टूडेंट वीज़ा कैन गेट अ स्पॉन्सर फॉर अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट वीज़ा कैन गेट अ स्पॉन्सरशिप, बिल्कुल वो स्पॉन्सरशिप ले सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। जो है अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं या अपने कैश की डेट मुकम्मल कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है, आपने फ़ीस उनकी मुकम्मल पे की हुई है, यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर इशू कर देती है कि यू हैव कंप्लीटेड योर जो आपकी कंप्लीशन डन है, तो फिर जो है बिल्कुल आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपने फ़ीस ही नहीं पे की, उत्थे यूनिवर्सिटी तक तुसी थोड़े जे पैसे दे के वीज़ा लैके आके उस तो बाद यूनिवर्सिटी ने तुसी हंस के विखाता है, तो फिर आगे से होम ऑफिस भी आपको हंस के ही विखाएगा। I have overstayed my visa but still working on a national insurance. Can anyone please tell me to do home office track me? Anyone, तो कौन, अगर आपको कोई anyone आपको रिप्लाई देता है इस चीज़ का, तो खुदा के लिए अपने मुंह पे चपेड़े मारिएगा। कि अगर आप जैसे लोग जो हैं, मैंने बहुत से लोग, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और मुझे कभी किसी चीज़ का डर नहीं लगा कि मैं कोई बाज़ का बड़ा गंदा वर्ड बोल जाता हूँ, बाज़ का बड़ा रूड बोलता हूँ। बहुत से जाहल लोग हैं जो यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर क्वेश्चन करके उनको थर्ड पार्टी जवाब देती है और उस तो बाद उहदे ते अमल करते हैं। सेम ऐसे ही सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कोई सवाल छोड़ते हैं और आपको उसके ऊपर कोई भी बंदा जवाब देता है और आप उसके ऊपर अगर अमल करते हैं, तो आपसे बड़ा जाहल आदमी कोई नहीं है दुनिया में। मैं जब भी ये वीडियो मैं करता हूँ अपनी, मैं हर वीडियो में की स्टार्टिंग में ये कहता हूँ कि यू नीड अ लीगल एडवाइस। जो है अपनी लीगल एडवाइस जो है किसी वकील से लेने के बाद, किसी लॉयर से लेने के बाद फिर आप एक्ट करते हैं, फिर आपको जो नुकसान होगा वो लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस जो है वो उस लॉयर के ऊपर आ जाती है। अब आप ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा आपके नीचे किसी ने जवाब भी दे दिया, आपने कहा आई हैव ओवरस्टेड मैं ओवरस्टेड हूँ, इलीगल हूँ, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है बट स्टिल वर्किंग ऑन अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, कैन एनीवन प्लीज़ टेल मी टू डू अ होम ऑफिस ट्रैक मी। अच्छा, आपके पहले दोनों अपील में कितना गैप था, ये पता नहीं किसी ने और उसका जवाब दिया है। कोई शख्स जो है वो ओवरस्टेयर है, इलीगल है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे काम करता है, वो इलीगल काम कर रहा है, वो गैर कानूनी है, इसका क्राइम जो है HMRC हो, ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ट्रेस आउट करते हैं। आपका जो NHS होता है, नेशनल हेल्थ सर्विस, वो बिल्कुल ट्रेस आउट करते हैं। आपका DVLA, आपका बैंक अकाउंट जो है वो हर चीज़ को ट्रेस आउट करते हैं। आज की वीडियो का जो क्लोजिंग है वो भी मैं इसी पॉइंट के साथ करूँगा कि होम ऑफिस जो है इस वक्त बिल्कुल कंप्लीटली क्रैकडाउन के मूड में है। जो लोग ओवरस्टेयर हैं इस वक्त, जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ है, उनको होम ऑफिस बिल्कुल वो कंप्लीट, उनकी जो एजेंसीज़ हैं वो ट्रैक कर रही हैं।
और उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो बाकायदा फ्रीज़ हो चुके हैं, उसको क्लोज़ कर दिया गया है। फिर आपको साबित करना पड़ता है कि ये आपके अकाउंट्स में फ़ंड्स कहाँ से आए। अगर आप उसको साबित नहीं कर पाते तो वो पैसा जो है जो भी आपके उसमें अकाउंट्स में होंगे वो उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और वो गवर्नमेंट की मलकियत में जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैंने काम किया और मैंने वहाँ से पैसे लिए लेकिन आपके पास काम की इजाज़त नहीं थी, इसका मतलब है आपने इल्लीगल तौर पे काम किया, आपने सिस्टम को अब्यूज़ किया, आपने क्राइम किया। आपका DVLA अगर आपके पास आप ओवरस्टेयर हैं या इल्लीगल हैं या फेल्ड असाइलम सीकर हैं, अगर आप DVLA ड्राइविंग लाइसेंस आपने रखा हुआ है, बहुत से केसेस की मैं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं इस कंट्री में इल्लीगल हैं, बहुत से लोग ओवरस्टेयर हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट भी चल रहे हैं, उनका NHS भी चल रहा है, उन्होंने मौज लगी हुई है, वो बिल्कुल चल रहा है, वो चलते जा रहा है। और बहुत से इल्लीगल लोग जो हैं पिछले 17-18 साल से 17-18 ईयर से इल्लीगल हैं, उनका भी बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हर एक का हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है। लेकिन आज का जो, अगर हम आज के ज़माने की बात करें, जो नए लोग आ रहे हैं, जिस वक्त वो इस तरह की चीज़ में फंसते हैं तो DVLA जो है वो आपका अकाउंट जो है वो अपना लाइसेंस भी रिवोक कर देता है, आपका बैंक अकाउंट जो है बैंक्स वाले उसको भी क्लोज़ कर देते हैं। ये मैंने डिटेल्स इसलिए दी है कि क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ओवर क्लेवर लोग जो हैं, साड़ी कम्युनिटी ओवर क्लेवर बड़ी है और मैं सारा दिन जब लोगों से मिलता हूँ मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार एड्डी चालाक कौम कहाँ से आ गई है। इतने ओवर क्लेवर लोग हैं, यहीं पे कहीं कोई ना कोई मैसेज कहेगा, ओ जी मैं तो पिछले 7 साल तो इलीगल हाँ, मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता पिया, मेरा तो NHS भी चलता पिया, तुसी गलत कह रहे हो। ਉਹ ਭਾਈਆਂ अगर ਤੁਹਾਡਾ चलता पिया है तो जिन्हों का चलता पिया उन्होंने बंद ना करवाना। इसलिए बहुत से लोग अगेन जो पुराने ज़माने से रहते आ रहे हैं, इलीगल हैं, ओवरस्टेयर हैं, बहुत से लोगों का अकाउंट्स चल रहा है, बट इसका क्राइम जो है, ये ऑफेंस है। एक आदमी जो है डेली एक स्टोर में जाता था, चोरी करता था, कोई चीज़ चुकता सी, बोतल चुक ली, विस्की चुक ली, कभी जूस उठा लिया, वो डेली जो था वो स्टोर से चोरी करके बाहर निकल आता था। कोई 10 साल के बाद जो था एक दिन वो टू टू हुई और पी पी बोला और वो पकड़ा गया, उन्होंने पुलिस बुला ली और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया, डिटेन हो गया। क्या वो पिछले 10 साल का चोर है? नहीं, पिछले 10 साल से वो साधु था। जिस दिन पकड़ा गया चोर वो उस दिन है। आप जब तक बचे रहते हैं आप साधु हैं, जिस दिन पकड़े गए उस दिन आप चोर हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।